Hello students, welcome to the channel. Students, today this video we are covering the type B questions of the chapter and Python Pandas 1 from your class 12 syllabus. Well students, today in this video we'll be covering the type B questions number 1 to 10 and I'll be discussing in detail how you need to solve it and how you need to frame the answers. Well, before we start the video, once again I'd like to thank you all dear students for all the lovely comments on the video. Keep sharing the video with your friends as well. So students, let us begin. Now student, the first question says, consider the series S. है ना? So this is a series and the name given to this series is S. अब question में था कि find the output in all these four cases. Students, you should also understand how we are solving this. So now if you are given with the series S in this way, then now the first question is S into 100. Now if I multiply each element of the series by 100, definitely students जो index है वो multiply नहीं होंगे, जो data items है वही 100 से multiply होंगे. So you will get output something like 43.0271 and ये index तो as it is हम लोग को दिखेगा output के time. और फिर ये हो जाएगा 61.7328. क्यों? क्योंकि आप इन नंबर को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल 2 करके राइट शिफ्ट होएगा. -26.5421 एंड नेक्स्ट यू विल गेट -83.6113. ठीक है. नेक्स्ट नंबर बी में स्टूडेंट पूछा एस ग्रेटर देन 0. तो यहाँ पे अगर हम ग्रेटर देन देखेंगे तो ये एक रिलेशनल ऑपरेटर है और रिलेशनल ऑपरेटर हमेशा बूलियन में रिजल्ट देगा, मतलब ट्रू या फॉल्स. तो चेक करना है कि क्या जो फर्स्ट एलिमेंट है, तो हम सबसे पहले हमें इंडेक्स तो आउटपुट में एज इट इज आएगा. फिर हम चेक करेंगे कि क्या फर्स्ट एलिमेंट 0 से बड़ा है, ऑब्वियसली बड़ा है तो आउटपुट विल बी ट्रू. इसी तरह जब यहाँ पे सेकेंड पोजीशन पे हम चेक करेंगे, जो एलिमेंट है वो 0 से छोटा है तो आउटपुट विल बी फॉल्स. इसी तरह यहाँ भी नेगेटिव है तो आउटपुट विल बी फॉल्स. नंबर सी, S1 इज इक्वल टू PD डॉट सीरीज S. सो इसमें कुछ ऐसा आउटपुट आपको नहीं आएगा. इसमें जो सीरीज S1 है उसके पास सेम डेटा चला जाएगा. तो मतलब अगर हम प्रिंट करते हैं, फिर भी मान लेते क्वेश्चन में लिखा है कि शो द कंटेंट ऑफ S1, तो हम जो S क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको हम सेम कॉपी कर लेंगे यहाँ पे. ठीक है. नंबर डी में स्टूडेंट्स S3 इक्वल टू PD डॉट सीरीज S1. नाउ सीरीज S1 के अंदर क्या था, सेम कंटेंट था, उसमें +3 करके S3 में एलोकेट करना है. मतलब हमको इन सारे एलिमेंट में इनडायरेक्टली +3 करना है. तो आउटपुट के वक्त इंडेक्स तो एज इट इज रहेगा क्योंकि इंडेक्स में एडिशन नहीं होगा. बाकी में अगर आप +3 करोगे तो ये हो जाएगा 3.430271. नेक्स्ट हो जाएगा 3.617328. इसके बाद हो जाएगा 2.734579 और फिर हो जाएगा 2.163887. आप चेक कर लेंगे +3 करके तो आपको ऐसे आउटपुट आएगा. स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन में फिर से है आउटपुट निकालना है जिसमें S एक सीरीज है और क्वेश्चन में लिखा होता है कि S सीरीज हम लोग वही लेंगे जो पिछले क्वेश्चन नंबर 1 में है. मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया, तो अगर हम लिख सके उस सीरीज S को वापस से लिख लेते हैं एक बार. तो S सीरीज का कंटेंट कुछ ऐसा था. 0 पे था 0.430271, 1 पे था 0.617328, फिर था -0.265421, इसके बाद था -0.836113. अब स्टूडेंट पहला लाइन आप चेक करें क्या हो रहा है यहाँ पर. S डॉट इंडेक्स, मतलब यहाँ जो डिफॉल्ट इंडेक्सिंग है इसकी जगह अब हम कस्टमाइज इंडेक्स प्रोवाइड कर रहे हैं और फिर हमने प्रिंट किया S. तो ये फर्स्ट लाइन पर आउटपुट क्या मुझे मिलेगा कि जो इंडेक्स है उसकी जगह इंडेक्स की वैल्यू चेंज हो जाएगी. तो अब इंडेक्स हो जाएगा AMZN. क्योंकि क्वेश्चन में कैपिटल लेटर्स लिखा है, हम लोग भी लिखने के वक्त कैपिटल लेटर लिखेंगे और वैल्यू में हमने अभी तक कोई चेंज नहीं किया है, तो हम यहाँ पे एज इट इज 0.430271, 0.6173 वो एज इट इज लिख देंगे. तो ये हम लोग का, अगर हम फर्स्ट लाइन लेते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट, तो फर्स्ट स्टेटमेंट का आउटपुट ऐसा आएगा. अब सेकेंड स्टेटमेंट में बोला स्टूडेंट प्रिंट SAMZN, मतलब इस इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो प्रिंट हो जाएगी. तो आउटपुट हम लोग को क्या आ जाएगा स्टूडेंट, 0.430271. नाउ थर्ड नेक्स्ट लाइन हम लोग चेक करेंगे तो ये सेकेंड आउटपुट स्टेटमेंट हो गया सेकेंड वाले का. थर्ड में हम क्या कर रहे हैं, SAMZN इक्वल टू 1.5,
मतलब ये जो फर्स्ट वाला इंडेक्स था AMZ1, हाँ उसमें हम लोग ये वैल्यू को चेंज करके 1.5 लिख रहे हैं। तो अब जब हम प्रिंट करेंगे स्टूडेंट थर्ड नंबर पे, तो हमको क्या मिलेगा, नया अपडेटेड वैल्यू, क्योंकि वैल्यूज तो यहाँ चेंज हो रही है। अब फिर प्रिंट एस बोला तो लास्ट में एस के अंदर जो वैल्यूज है वो वैल्यूज के साथ प्रिंट हो जाएंगे। तो जब हम इसको प्रिंट करेंगे स्टूडेंट, तो आप एस का सारा कुछ सेम लिखेंगे, AMZN होगा, इंडेक्स में हमने कोई चेंजेस नहीं किया है, MSFT GOOG, और उसके बाद ये याद रखना है कि AMZN वाला वैल्यू अपडेट हुआ था तो वो 1.5 हो जाएगा एंड रेस्ट विल रिमेन एज इट इज। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, you need to find the output. Now so we must understand the code before we go for finding the output. The first line they're saying that stationery equal to pencil, notebook, scale, eraser. Okay, so stationery here simply is like a list where we are assigning 4 value. Now S is equal to period or series. So S is a series here. इस सीरीज में स्टूडेंट पहला ये जो हम देते हैं ये ऑब्वियसली हम लोग का डेटा वैल्यू है, तो एस के अंदर डेटा वैल्यू हो जाएगा 20, 33, 52, 10, और हमने इंडेक्स में पास किया स्टेशनरी को, तो इंडेक्स में स्टेशनरी को पास किया तो फर्स्ट एलिमेंट में आ जाएगा पेंसिल्स, सेकेंड में नोटबुक्स, क्योंकि हम लोग का ये डिफॉल्ट 0, 1, 2, 3 नहीं होके जो इंडेक्स हमने पास किया वो इंडेक्स आ जाएंगे यहाँ पे। तो ये कंटेंट हो गया एस का। उसके बाद बोला S2 इक्वल टू, सो विल राइट to find out the output, it will become easy for us. सबसे पहले डेटा वैल्यूज दिया हुआ है 17, 13, 31, 32 and index is same as that of stationery, so index will just copy it, pencils, notebooks, third is scales, and then we have erasers. Okay, now they are asking print S plus S2. तो अब हम लोग अगर यहाँ पे याद करेंगे कि हम लोग सीरीज के साथ अर्थमेटिक ऑपरेशन सीख चुके हैं स्टूडेंट्स, तो वहाँ पे क्योंकि ये दो सीरीज के अंदर इंडेक्स सेम है तो दे आर कंपैटिबल फॉर एडिशन। जब आप ऐड करेंगे इन दोनों सीरीज को तो इसका आउटपुट आपको मिलेगा। तो अगर हम इसको स्टेटमेंट 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, तो फर्स्ट वाले का आउटपुट में हम लोग स्टूडेंट क्या मिलेगा कि इंडेक्स तो सारा वैसे ही रहेगा, पेंसिल्स, नोटबुक्स, स्केल्स, इरेजर्स, दिस विल बी सेम। अब आप दोनों को ऐड कर लो, 20 + 17 37, 33 + 13 46, and then you have 46, then you have 83, 42. So you'll get this output. Now next what we are doing student, S is being replaced by S plus S2. तो इन दोनों को अगर आप S में अब नया वैल्यू क्या हो जाएगा, S plus S2 करके मैंने यहाँ 37 आ गया, यहाँ पे 46 आ गया, फिर यहाँ पे 83 आ गया और यहाँ पे 42 आ गया। तो S में हम लोगों ने वैल्यू चेंज किया, बट प्रिंट क्या कर रहे हैं स्टूडेंट, हम लोग S plus S2 मतलब अब अपडेटेड वैल्यू के साथ ऐड कर रहे हैं। तो इंडेक्स में आप सारा सेम लिख देंगे, पेंसिल, नोटबुक, स्केल, इरेजर फुल लिखेंगे, यहाँ पे शॉर्टकट में नहीं लिखना है, और दोनों वैल्यू ऐड हो जाएगा। तो नाउ 37 + 17 विल बी 54। देन S plus S2 कर रहे हैं तो S का अपडेटेड वैल्यू 46 + 13 it will be 59. Similarly 83 + 31 will be 114 and 42 + 32 will be 74. सो स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन है फाइंड द आउटपुट फॉर द सेम सीरीज ऑब्जेक्ट एस, जो पिछले क्वेश्चन में था। तो एक बार से हम कंटेंट लिख लेते हैं एस का, फिर हम लोग इसको समझ पाएंगे। तो एस का कंटेंट था स्टूडेंट पेंसिल्स था हम लोग के इंडेक्स की जगह में पेंसिल 10, ताकि हम लोग समझ पाए कि ये क्वेश्चन के आउटपुट में कैसे काम कर रहा है। अच्छा स्टूडेंट, ये तो इंडेक्सिंग यहाँ पे पेंसिल्स, नोटबुक वगैरह है, हम लोग यहाँ पोजिशन नंबर एलोकेट कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ मुझे इस तरह का जो दिख रहा है, ये अगर आपको याद होगा तो हमने पढ़ा था स्लाइसिंग ऑफ सीरीज ऑब्जेक्ट के अंदर ये टॉपिक। तो नाउ सबसे पहला प्रिंट S1:1। तो आप एक चीज याद रखो रिवीजन के लिए कि अगर सीरीज ऑब्जेक्ट है S और यहाँ आपने कोलोन देके ऐसे लिखा है, तो यहाँ पे मान लेते हैं X और Y दो नंबर्स आपने असाइन किया है, तो X विल डिनोट द स्टार्ट पोजिशन स्टूडेंट एंड Y-1 विल बी योर एंड पोजिशन। तो यहाँ पे हम लोग कर क्या रहे हैं, हम लोग का स्टार्टिंग बेसिकली हो रहा है 0 से 1 से, ठीक है स्टूडेंट, हम लोग स्टार्टिंग पोजीशन है 1, बट एंडिंग पोजीशन आप देखो -1 हो जाता है, मतलब 1 - 1 0 हो जाता है। तो हम ये, तो इसमें आपको कोई आउटपुट नहीं मिलेगा, तो ए में हम लोग को कोई आउटपुट नहीं मिला। तो हम लोग को ए में अगर हम लोग चेक करेंगे, अगर आप एग्जीक्यूट करके भी देखेंगे अपने सिस्टम पे, तो आपको बस ऐसा लिखा हुआ आ जाएगा कि सीरीज जो है और वो डेटा टाइप इसमें जो इसमें तो आ जाएगा आपको int 64। तो मतलब इसमें और आपको फर्दर कुछ वैल्यू नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं क्या वैल्यू आता है ना, प्रिंट 0, 1।
0 से मतलब स्टार्टिंग का बात कर रहे हैं पेंसिल, और 1 मतलब एक माइनस कर देंगे एंड में, क्योंकि हम लोगों ने देखा -1 हो जा रहा है, तो 0 से 0 तक मतलब अल्टीमेटली हम पहला वैल्यू का ही बात कर रहे हैं। तो इसका आउटपुट में आपको आएगा पेंसिल्स 20। नंबर सी, प्रिंट S02 मतलब 0 पोजीशन से लेते हुए 2 - 1 मतलब 1 तक, मतलब इसके आउटपुट में हमको पेंसिल्स एंड नोटबुक दोनों ही मिलेगा। तो हम ये इसको ऐसे लिख देंगे स्टूडेंट, पेंसिल्स में आ गया आपको 20, नोटबुक में आ गया 33। नाउ डी S0 to 12, दैट मीन्स स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ वैल्यू असाइन कर रहे हैं, बट 0 से 2 मतलब हम एक्चुअली में 0 और 1 में असाइन कर रहे हैं, क्योंकि एंडिंग पोजीशन में -1 हो जाता है। तो 0 और 1 पे क्या है, पेंसिल और नोटबुक, मतलब अब पेंसिल और नोटबुक पे 20 नहीं होकर यहाँ पे हो जाएगा 12, और नोटबुक में 33 नहीं होकर हो जाएगा 12। तो जब आप प्रिंट एस करेंगे इसके बाद, तो आपको आउटपुट क्या आएगा, तो आउटपुट में आपको एग्जाम में तो कॉपी में इंडेक्स भी आपको बार बार लिखना है, ये ध्यान में रखना है, क्योंकि जब हम सिस्टम पे चेक करते हैं तो इंडेक्स तो हम लोग को दिखता ही है ना वापस से। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 12, 12, 52 एंड 10। अच्छा स्टूडेंट्स, अब नंबर ई, प्रिंट एस डॉट इंडेक्स। तो जब हम एस डॉट इंडेक्स करेंगे तो सारा इंडेक्स जो है आप बारी से लिख दो, पेंसिल, नोटबुक, स्केल, इरेजर, ये फुल लिखना है, इसमें शॉर्ट में नहीं लिखना है, ये प्रिंट आ जाएगा। और एफ में स्टूडेंट वापस से लिखा है कि एस डॉट वैल्यूज। नाउ इफ यू डू एस डॉट वैल्यूज तो आपको एरे ऑफ वैल्यूज मिलेगा, यहाँ पे अपडेटेड वैल्यू मिलेगा 12, 12, 52 और 10। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 स्टूडेंट्स, फाइंड द एरर। ये आपका कोड दिया हुआ था और इसमें बोला एरर निकालना है। नाउ द फर्स्ट थिंग जो यहाँ पे एक एरर है स्टूडेंट, वो आपको ध्यान देना होगा कि आपने सीरीज के अंदर कितने एलिमेंट पास किए हैं, 1, 2, 3, 4, ठीक है, 4 एलिमेंट्स पास किए हैं, और उसी सीरीज के इंडेक्स में आप कितने एलिमेंट्स लगा रहे हो, 5। तो यहाँ पे आपको एरर आएगा कि द लेंथ ऑफ द सीरीज एलिमेंट एंड द लेंथ ऑफ द इंडेक्स डज नॉट मैच। यू विल गेट अ एरर एज लेंथ मिसमैच। सो हम लोग को अगर रेक्टिफाई करने भी बोला है क्वेश्चन में, तो हम क्या करेंगे, हम अपने सोल्यूशन में 5 हटा देंगे यहाँ से, एंड रेस्ट आई थिंक एवरीथिंग इज फाइन हेयर। यहाँ पे एस नहीं ओके, ये है 5, ये एक प्रिंटिंग मिस्टेक है स्टूडेंट, सो रेस्ट इज ओके। 5 के बी में एक और क्वेश्चन है, फाइंड द एरर। तो ये वाला क्वेश्चन है हम लोग का। अब इसमें एरर क्या है स्टूडेंट, इसमें एरर ये है कि ये जो वैल्यूज हम लोग पास कर रहे हैं, ये सीरीज के अंदर डेटा वैल्यू पास किया हमने, और इंडेक्स ये रहा रेंज 4। तो ये डेटा वैल्यू को हम लोग को एक लिस्ट के तौर पे सीरीज के अंदर पास करना पड़ेगा। करेक्टेड कोड लिखेंगे, वो हो जाएगा s इज इक्वल टू पी डी डॉट सीरीज, और इसके अंदर फिर हम लोग पास करेंगे 2, 3, 4, 5 इस तरह से कॉमा देके, और ये वाला पार्ट बिल्कुल सही है, इसमें हम कोई चेंजेस नहीं लाएंगे। सो इंडेक्स इज इक्वल टू रेंज 4। 5C, find the error. Now student, again in this question we need to find the error. Now if you see carefully तो आपको एक चीज़ समझ में आएगा कि इसमें 2 तरीके के एरर हैं। एक तो वो लिस्ट ऑफ वैल्यूज जो हमने अभी अभी डिस्कस किया, और दूसरा यहाँ पे 4 वैल्यूज है जबकि हम पास कर रहे हैं 7 वैल्यूज। तो ये एक एरर है, यहाँ पे दोनों ही एरर है कि जो इंडेक्स में रेंज ऑफ वैल्यूज है जो कि 7 है, और जो डेटा वैल्यूज है हमारा जो कि 4 है, वो दोनों मिसमैच कर रहे हैं। तो जब आप इसको, अगर मान लो क्वेश्चन में ये भी लिखा है कि फाइंड द करेक्टेड कोड, क्योंकि इस तरह से बोर्ड्स में आता है आप लोग का, तब लिखा रहता है कि करेक्टेड कोड भी लिखना है आपको, तो हमको इसमें क्या करना पड़ेगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 करके हमको वैल्यूज भी पास कर देना होगा, और प्लस हम यहाँ पे लिखेंगे इंडेक्स इज इक्वल टू रेंज 7। Student, last 5 के D में find the error. So as such I'm not seeing any error in this question. आप इसको execute करके भी check करेंगे, so it will work perfectly fine. So maybe there is some printing mistake with the book. Okay, so I didn't find any error in this question. Student, अगला question है find the error with this. Now let us first see कि what they are talking about. एक data नाम का इसने वेरिएबल लिया जिसके अंदर हम वैल्यूज़ पास कर रहे हैं, और फिर उस डेटा को हम सीरीज़ के डेटा आइटम में पास कर रहे हैं, मतलब ये तो मेरा वैल्यूज़ बन जाएगा। और फिर इसके इंडेक्स में हम लोग लगा रहे हैं 101, 100, 101, 102, 103, 104, 105। सो दिस इज़ फाइन, ये एक सीरीज़ बन गया। अभी इसका नाम डेटा नहीं एस है। नाउ प्रिंट, तो यहाँ फर्स्ट लाइन सेकेंड लाइन में मुझे कोई एरर नहीं दिख रहा। थर्ड लाइन में स्टूडेंट जब आप चेक करेंगे कि इस तरह से अगर आपको मल्टीपल वैल्यूज पुट करना है, तो सीरीज के अंदर हमने सीखा है स्लाइसिंग। तो हम यहाँ पे इसको सेम चीज़ को प्रिंट करने के लिए स्टूडेंट हम लिखेंगे S2:5। तो
तो आप चेक करेंगे कि 2 मतलब 0, 1, 2 मतलब 102 और 5 मतलब एक कम तक मतलब 4 तक. So you'll get 102, 103, 104 as the output. Question number 7, students, why does the following code causes an error? Now see here, if we see this S1 एक वेरिएबल है, कोई इशू नहीं है. PD मतलब ऑब्वियसली हम लोग पांडास को इंपोर्ट कर रहे हैं, सीरीज भी ठीक है. रेंज हम लोग को क्या जनरेट करेगा स्टूडेंट? 1 से 15 तक विथ एन इंटरवल ऑफ 3, मतलब 1, 4, फिर 3 इंटरवल 7 प्लस 3 10 प्लस 3 13 प्लस 3 करेंगे हम तो 15 से बड़ा हो जाता है. तो ये वह वैल्यूज, और इसके इंडेक्स में हमने असाइन कर रहा है ABCD. आई होप आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ मेरे पास 5 एलिमेंट है, लेकिन हम इंडेक्स में असाइन कर रहे हैं 4 ही वैल्यूज. सो दिस विल बी अगेन अ लेंथ मिसमैच एरर. सो हाउ डू वी रेक्टिफाई दिस इफ दिस इज अ क्वेश्चन इन द एग्जाम? तो यहाँ पे हम रेक्टिफिकेशन में क्या लिख देंगे कि पूरा कोड सेम रहेगा, यहाँ पे ABCDE. एक और हम इंडेक्स असाइन कर देंगे ताकि ये एलिमेंट लेफ्ट आउट ना रहे. सो द एरर वॉज अगेन द लेंथ मिसमैच ऑफ द डेटा वैल्यूज एज वेल एज द इंडेक्स वैल्यूज. Question number 8, why does the following code causes an error? Now see student, here what we are doing, एक तो हमने ये रेंज लगाया, ठीक है, डेटा आइटम्स के लिए, जैसे कि पिछले क्वेश्चन में था, ये हो जाएगा 1, 4, 7, 10, 13, और इसकी लिस्ट हमने लगाया A. फाइन, इस लाइन में कोई एरर नहीं है. अब जब हम प्रिंट करें स्टूडेंट और हम साथ में इस तरह से लिख रहे हैं S1 और ब्रैकेट के अंदर AB, तो ये A और B को दो अलग इंडेक्स नहीं ट्रीट कर रहा, ये AB को कंबाइंड एक स्ट्रिंग की तरह ट्रीट कर रहा है, और AB कंबाइंड में कहीं नहीं है यहाँ पर, इसलिए ये एरर दिखा रहा है. तो हम इसको अगर रेक्टिफाई करें तो कैसे करेंगे? प्रिंट के अंदर हम लिख सकते हैं S1, A हमने अलग से प्रिंट कर दिया, फिर हमने लिखा S1, B हमने अलग से प्रिंट कर दिया. सो दिस विल बी द रेक्टिफिकेशन फॉर दिस लाइन. स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9, इफ SCR ये एक सीरीज का नाम है जिसके अंदर 30 वैल्यूज है, तो ये सारे स्टेटमेंट आपको क्या बता रहे हैं, आपको वो समझना है. तो अगर हम करते हैं प्रिंट SCR डॉट हेड, देखो स्टूडेंट, हेड मतलब हम लोग टॉप से एलिमेंट प्रिंट कर रहे हैं, टेल मतलब हम लोग बॉटम से एलिमेंट प्रिंट कर रहे हैं. अब जबकि आपने इस तरह से हेड यूज किया और उसके अंदर कोई नंबर असाइन नहीं किया है, तो आपको याद रखना है स्टूडेंट कि बाय डिफॉल्ट वो 5 एलिमेंट्स प्रिंट करेगा. तो फर्स्ट लाइन में हम क्या लिखेंगे? A देके आप लिखोगे आंसर में कि दिस विल प्रिंट द फर्स्ट 5 वैल्यूज. इसी तरह हम B में लिखेंगे प्रिंट SCR डॉट हेड 8, क्योंकि यहाँ पे 8 असाइन कर दिया है, सो दिस विल प्रिंट फर्स्ट 8 वैल्यूज. सिमिलरली यहाँ टेल के अंदर हमने कोई वैल्यू असाइन नहीं किया है, सो विल राइट दैट नंबर C विल प्रिंट द लास्ट 5 वैल्यूज एंड हेयर द नंबर D विल प्रिंट द लास्ट 11 वैल्यूज. ओके. Question number 10, what advantages does data frame offer over a series data structure? For the detailed answer student, please I'll request you to go to my first lecture, where here we can just discuss that series is a single column data structure, whereas data frame is a two-dimensional data structure, which means that we can store data in the form of rows and column in a data frame. So this is the advantage that we have over data, series के ऊपर, कि हम जो डेटा फ्रेम है उसमें 2 डायमेंशनल में मतलब रोज और कॉलम के फॉर्म में डेटा स्टोर कर सकते हैं, जबकि हम सीरीज के अंदर सिर्फ डेटा को कॉलम्स में ही स्टोर कर सकते हैं. नाउ इफ यू हैव सिमिलर डेटा स्टोर्ड इन मल्टीपल सीरीज एंड अ सिंगल डेटा फ्रेम, व्हिच वन वुड यू प्रेफर? मतलब ये बोल रहे हैं आपके पास S1, S2, S3, S4 करके 4 सीरीज है जिसमें एक ही तरह के वैल्यू स्टोर हैं, और एक डेटा फ्रेम DF1 है जिसमें S1, S2, S3 करके हमने ऐसा कॉलम बना के स्टोर कर लिया. बोला आप कौन सा प्रेफर करोगे एंड क्यों? So definitely I would prefer data frame, because data frame will provide me a lot of easy operations on these elements, whereas it will become little difficult because we have to take here the 4 series simultaneously, but here in a data frame the 4 one will come at one place, so data frame will provide me an easy mode of operation over these data. So students, we have covered the first 10 questions from type B of your chapter of your textbook Sumita Arora. Well student, this was a much requested video that I was getting on my comment section, so I'm trying to come up with the further solutions as soon as possible. Till then student, I would love to know your comments. So until our next video, keep studying, keep sharing the video, stay blessed. Thank you.